फ्रेंड्स, प्राय सरासर गलत, अनुचित, अनड्यू और अनफेयर आदेशों के लिए ही नहीं, बल्कि उचित और सही आदेशों और रिक्वेस्ट के लिए भी हमें दोस्तों, सगे संबंधियों, नोन अननोन लोगों से ना या नो कहने में संकोच और गिल्ट सेंस होता है। पर क्यों? नो या ना कहना यानी अपनी सीमाओं को समझकर दूसरों का उचित, अनुचित ऑर्डर और रिक्वेस्ट विनम्रता किंतु मजबूती से नकारना एक इम्पोर्टेंट स्किल है, कला है, जो हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट की रक्षा कर हमें कई किस्म के गलत, अनुचित, दबाव वाले कार्य करने से बचाती है। तो ध्यान रहे, दूसरों को खुश रखने वाले लोग अक्सर एक अजब सी मानसिकता से, हीन भावना से ग्रस्त होते हैं। उचित काम के लिए दोस्तों, प्रियजनों से भी हर वक्त, हर बात पर हाँ कहना आत्मविश्वास की कमी है। न कह देने से हम जीवन की अनेकों मुसीबतों से बच सकते हैं, पर कहते नहीं हैं। अपनी सुरक्षा और मेंटल हेल्थ को इम्पोर्टेंस देना और किसी प्रॉमिस, फेवर या इनविटेशन को मानना न मानना हमारा अपना अधिकार है। फिर भी बहुत से लोग नो कहने में संकोच करते हैं। संकोच करने या अपराध भाव से जीने के बजाय नहीं कहने के बेस्ट तरीके सीख लें। इनकार या नो करना ऐसी स्किल है जो हमें गैर कानूनी, जोखिम भरे, इलीगल, अन्यायपूर्ण, अनैतिक और गलत कार्यों या व्यवहार करने से रोके। और स्टूडेंट लाइफ में तो अपराध, नशीली दवाओं के प्रयोग, हिंसा और सेक्स क्राइम से बचाने के लिए इनकार करने की स्किल सीखना बेहद जरूरी है, ताकि आप सब सेल्फ रिस्पेक्ट से अपने से बड़ों, छोटों, हम उम्र दोस्तों, बॉस, कोलीग्स और सीनियर्स के दबाव या गलत सलाह और आदेश का विरोध कर सके। अगर ना कहने की हिम्मत नहीं तो ये टिप्स अपनाएं। पहला, अपनी सीमाएं पहचानें और स्वीकारें। दूसरों की मदद करना भले ही अच्छी बात है, पर हर समय ऐसे करने से हम अपनी खुद की सीमाएं लांघते हैं। सो अपनी सीमाएं समझें कि आप कब, क्या और कैसे कर सकते हैं और क्या नहीं, और अपनी क्षमता अनुसार काम करें, दूसरों के कहने से नहीं। दूसरा, अपनी सीमाओं से समझौता न करें। जैसे यदि आपको कोई ऐसा आदेश या काम दे जो आप नहीं कर सकते, तो कहिए सॉरी, मैं अभी ये काम नहीं कर सकता। या इलीगल और अनैतिक काम हो तो बोलिए नहीं, मैं ये इलीगल काम नहीं करूँगा। और पसंद नहीं है काम तो बोलिए मुझे ये काम पसंद नहीं, सो मैं नहीं करूँगा। बहुत मुश्किल हो तो बोलिए सॉरी, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता। तीसरा, स्पष्ट और विनम्र रहें। नहीं कहने के लिए दृढ़, स्पष्ट, सीधा पर विनम्र रहे। चौथा, अपना स्पष्टीकरण दें ताकि सामने वाले को आपकी बात समझने में मदद मिले। पांचवा, आत्मविश्वास रखें। नहीं कहना आपका हक है, डरे नहीं। छठा, नहीं कहने की प्रैक्टिस करें ताकि आप सहज हो सके। सातवां, अपनी जरूरतों को महत्व दें। दूसरों के साथ साथ खुद की जरूरतों और प्रायोरिटीज का भी ध्यान रखें। आठवां, कोई रिक्वेस्ट, आदेश मानने से पहले सोचें कि क्या ये सही है, क्या आप सचमुच इसे करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। नौवां, हमेशा दूसरों की राय से प्रभावित नहीं हो, अपनी राय भी देख लो। नहीं कहने के बहाने बनाने के बजाय अपने विचारों को स्पष्ट, सीधे ढंग से रखें।
जो काम आपको ठीक या समय अनुचित लगे तो विनम्रता पर दृढ़ता से ना कहें। 11वां, ऐसी घटनाएं लिखें जब आपके किसी साथी या सीनियर ने कुछ गलत करने को कहा, जैसे टीचर्स या पेरेंट्स से झूठ बोलना, चोरी करना, धोखा देना, दूसरों को धमकाना, छेड़ना, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू या नशा करना, स्कूल, समाज और घर के नियम तोड़ना, पेरेंट्स की अवहेलना करना आदि। अगर इन सब के पॉजिटिव जवाब है तो आप खुद को परेशानी से बाहर निकालने का सबसे सही उपाय जरूर खोज रहे होंगे। तो देखो, यदि आप किसी के रिक्वेस्ट से अनकंफर्टेबल महसूस करें, असहज महसूस करें, या कोई आपसे ऐसा कुछ करवाना चाहे जिससे आपके या किसी और के लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, तो सीधे उसकी आंखों में देखते हुए उसका विरोध करें। जैसे, नहीं, मैं ये नहीं करूंगी, या ये सरासर धोखाधड़ी है, मैं किसी गलत काम में शामिल नहीं होऊंगा, या नहीं, अभी मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, या मैं बीड़ी, सिगरेट, शराब या नशा नहीं करूंगा। दूसरा, ध्यान बटाओ, जैसे ये सचमुच एक शानदार खेल था, या क्या आपने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया। तीसरा, कोई सवाल पूछे, जैसे तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो, तुम्हारी समस्या है क्या। चौथा, कोई ठोस कारण दे, जैसे मैं किसी परेशानी में नहीं पड़ना चाहता, या मेरी अलग सोच है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। पांचवा, कुछ मजाक या कटाक्ष भी कर लो, जैसे क्या तुम चाहते हो कि मेरे दिल, दिमाग और शरीर को नष्ट कर दे, या नशा करके मुझे घर से नहीं निकलना। छठा, कुछ और करने का सुझाव दे, जैसे चलो घूमने चले, कोई गेम खेले, या कोई अच्छी सी मूवी देख ले। सातवां, यदि आप उनकी दोस्ती चाहते ही हैं तो उनके लिए दोस्ती के द्वार हमेशा खुले रखें। जैसे अगर तुम सचमुच कुछ सही, सेफ या मीनिंगफुल करोगे तो मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगी। चेस खेलने का मूड है तो मैं घर पर ही हूँ, कभी आ सकते हो। आठवां, उन्हें किसी भी तरह टालना मुश्किल हो तो सब छोड़कर वहां से जाना ही सही है। तो दोस्तों, ना कहने की ये स्किल सीखने से आपको अपनी सीमा तय करके घरेलू और बाहरी दबावों को इनकार करने से आपका आत्मविश्वास तो बढ़ेगा ही, साथ में आप गलत दबाव का जवाब देने और नो कहने के कारगर तरीके सीख कर खुद और दूसरों को हानि पहुंचाने वाले किसी भी काम से इनकार कर पाएंगे। खुश रहो, और अगर चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठाएं तो जमकर लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू। गॉड ब्लेस।